रोहतक जिले के मदीना गांव की रहने वाली वर्षा का हाल ही में महिला कांस्टेबल भर्ती में सिलेक्शन हुआ है। वर्षा बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। उसके पिता कृष्ण का 6 साल पहले 2015 में ही देहांत हो गया था। वर्षा की मां ने ही परिवार का पालन पोषण किया। वर्षा परिवार में सबसे बड़ी है और उसका एक छोटा भाई और बहन भी है। परिवार के पास मात्र आधा एकड़ जमीन है, जिससे घर के राशन की ही जरूरत पूरी हो पाती है। वर्षा की मां दूध बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रही है। वर्षा का आरपीएफ और दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल भर्ती में भी चयन हुआ है। वर्षा और उसका परिवार मनोहर लाल सरकार की क्यों तारीफ कर रहा है? उनका मानना है कि इस सरकार में मेरिट पर नौकरी मिल रही है, जो कि पहले की सरकारों में नहीं होता था। पहले तो सीटें उनके लिए रिजर्व रहती थी, जो पैसे से ताकतवर होता था। आज पर्ची और खर्ची का सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वरना वर्षा को कहां सरकारी नौकरी मिलने वाली थी। पहले की सरकार में ये था कि पहले बच्चे क्या करते थे, ये लगा लो अगर 100 सीटें निकली हैं तो 50% सीटें तो ये लगा लो कि जो पैसे वाले थे वो ले जाते थे। पैसे वाले इन द सेंस वो सीटर बैठते थे। पहले हर चीज़ पे जांच नहीं होती थी। अब तो ये लगा लो हमारे फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग प्रोसेस तक क्या है, हमारा बायोमेट्रिक चल रहा है। पहले ये बायोमेट्रिक नहीं करते थे, एग्जाम कोई और देता था, फिजिकल कोई और देता था और आगे ज्वाइनिंग भी कोई और ही करता था। यानी सीटर बैठते थे। सीटर बैठने की वजह से क्या है, मेरिट भी आई जाती थी, जिसकी वजह से पढ़ने वाले बच्चे क्या है, रह जाते थे। तो पहले वाली सरकार में और इस सरकार में यही फर्क है। जब से ये बीजेपी आई है हमारी 2014 से, तब से इसका यही अथक प्रयास है कि जो बच्चे हैं, मेहनत करने वाले हैं, वो नौकरी लगे। तो ऐसा मत सोचो कि अब पर्ची खर्ची का कोई भी वो नहीं है। पर्ची और खर्ची वालों पे तो कड़ी सजा भी है। मेरी बेटी ने खुद अपनी पढ़ाई करके आगे निकली है और मेरी बेटी ने +2 करने के बाद उस दिन से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी अपनी मेहनत करके। और हम अपने बच्चों को मेहनत करके कामयाब किया है। अपनी भैंस रखते हैं, अपना दूध वगैरह बेचते हैं, अपना घी वगैरह बेचते हैं। कोई नौकरी का साधन नहीं है। और इसके पिताजी थोड़ी सी कम उम्र में उनका वो एक्सपायर हुए थे।